प्रियाति आदर कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बाम भाग, बराबरी का अधिकार बाम भाग संभूता होती है ना पत्नी, तो बाम भाग में पार्वती जी को आसन मिला बैठने के लिए। अच्छा, अगर धर्मपत्नी ना होती तो वाम भाग में बैठने के लिए मिलता आसन? क्या नहीं मिलता ना। लेकिन ये अधिकार मिला। किसने दिया अधिकार? ये अधिकार दिया है वेदों ने, अग्नि ने, समाज ने, देवताओं ने, वेद मंत्रों ने। क्योंकि पाणी ग्रहण हुआ है ना, समझ गए हो कि नहीं? तो ये अधिकार, अर्थात ये अधिकार व्यक्ति से नहीं मिला है, ये अधिकार भगवान के द्वारा मिला है, भगवान की व्यवस्था के द्वारा मिला है। तो सीधी सी बात यह है कि जब भगवान की ये व्यवस्था है, वो ये अधिकार भगवान ने दिया है, तो फिर वो अधिकार मिलना चाहिए। वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग में बैठने के लिए कहा, आइए बैठिए। इसको कहते हैं सम्मान। अब पार्वती जी बैठ गई, फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान शिव ने कहा क्या क्या चाहती हो? तो पार्वती जी ने कहा महाराज आपने बड़ी कृपा की और मेरी तपस्या, प्रारब्ध, विधि का विधान, आप जैसे पति मुझे मिले, मैं धन्य हो गई। लेकिन मैं बगल में कब तक बैठी रहूंगी? अरे तुम्हें तो हमेशा बैठना है बगल में, क्योंकि पाणी ग्रहण हुआ है इसलिए हमेशा बैठना है। कहा महाराज केवल बगल में बैठे बैठे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, संसार में बड़ी समस्याएं हैं। पत्नी पति के बगल में हमेशा ही बैठी रहे क्यों? तो समस्या पैदा होगी कि समाधान होगा? बोलो है? अरे ठीक है, एक सम्मान मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन समाधान के लिए अब आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो समस्या का समाधान हो और संपूर्ण जगत की समस्या का समाधान हो, इसके लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया है भगवती भवानी ने, मां पार्वती ने। परिवार का कल्याण हो, इसके लिए गृहिणी को सबसे पहले कदम बढ़ाना चाहिए। कैसे परिवार का कल्याण हो? यहां ये जगत जननी है, जगत की माता है, इसलिए जगत कल्याण के लिए, जगत का कल्याण कैसे हो, परिवार का कल्याण कैसे हो, पड़ोसी का कल्याण कैसे हो, अर्थात पूरे जगत का कल्याण कैसे हो, इसके लिए आज की कथा प्रेरक बन रही है, प्रेरणा दे रही है। भगवती पार्वती जी ने यही किया। बिना भगवान के जगत का कल्याण हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता है। बिना भगवान के, बिना जगदीश के जगत का कल्याण होने वाला नहीं, अर्थात जन जन का कल्याण। तो जगदीश कैसे मिले, भगवान कैसे मिले? भगवती पार्वती जी ने यही प्रयास किया। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहती हो? पार्वती जी ने कहा आप महान संत हैं, आप जैसा संत कोई दूसरा नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी हैं आप। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम तो काम की बात बताओ, क्या है? संत हूं, तपस्वी हूं, ये ठीक है, लेकिन ये बताओ पूछना क्या चाहती हो? कहे महाराज सुनो, संत के हृदय में जो होता है, संत के हृदय में, अब सोचो संत के हृदय में क्या होता है भैया? आपके हृदय में जो है, संत के हृदय में वही होता है। वो हृदय की बात आज मैं वाणी के माध्यम से सुनना चाहती हूं। तो संत के हृदय में राम होते हैं। कौन होते हैं? राम होते हैं। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। बसई राम, बोलो संत के हृदय में कौन होते हैं? राम होते हैं।
लेकिन आप इतने महान संत हैं विश्व के कि आपके हृदय में राम भी है और राम कथा भी है। इसलिए आज मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहती हूँ। और ये सत्य है कि नहीं? राम भी है और राम कथा भी है, दोनों है। भगवान शिव ऐसे हैं जो हृदय में राम भी हैं और राम कथा भी है। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शिव के हृदय में राम कथा है, लेकिन सुनने वाला कोई जिज्ञासु हो तब तो सुनाया जाए। और जब सुनने वाला कोई जिज्ञासु नहीं होगा तो किसे सुनाए? देखो, जिज्ञासु को ही राम कथा सुनानी चाहिए, जिज्ञासु को ही ग्रंथों की कथा सुनानी चाहिए, अनाधिकारी को नहीं। राम कथा के ते अधिकारी जिनका सत्संगत अति प्यारी, जिन्होंने संतों का संग किया है, सत्संग किया है, वही राम कथा के अधिकारी हैं, वही भागवत की कथा के अधिकारी हैं, वही पुराणों की कथा सुनने के अधिकारी हैं, अनाधिकारियों को नहीं। एक बात बताओ, हम पाकिस्तान को कथा सुनाएंगे जाके वहां पाकिस्तान में? आप कहो महाराज बहुत अच्छी बात रहेगी, वो सुन ले, तब तो क्या कहना। अरे वो सुन ले, हम मंगलाचरण नहीं कर पाएंगे, मुंडित सिर मंगलाचरण पूरा नहीं हो पाएगा, धड़ अलग सिर अलग। क्यों? राक्षस हैं, दैत्य हैं, ना वो गौ का महत्व समझते, ना ब्राह्मण का समझते, ना साधु का समझते, ना भगवान कितने मंदिर तोड़ डाले पाकिस्तान में उन्होंने। बोलो, रोज देखते हो टेलीविजन पर कि नहीं देखते हो? धड़ाधड़ तोड़ते रहते हैं सब। ये राक्षस हैं, दैत्य हैं। ये राम को क्या माने, राम कथा को क्या माने, शिव को क्या माने, शिव पुराण को क्या माने, कृष्ण को क्या माने, कृष्ण की भागवत को क्या माने। ये दैत्य हैं, क्या हैं? राक्षस हैं। बस इनके मरण के लिए, संहार के लिए ही भगवान को आना पड़ता है। बोलो, आना पड़ता है ना भगवान। देवताओं ने भगवान के आने के लिए प्रार्थना लंका के फुटपाथ पे की थी। जल्दी बोलो जरा। जय जय सब देवता वहीं पहुंचे थे क्या? लंका के फुटपाथ पे जय जय सुनाए। रावण प्रार्थना करने देता? बोलो, करने देता? ये राक्षस प्रार्थना करने देते? इसलिए हम सब ऐसी जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं। ये राम कथा प्रार्थना है, ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां हमारा अधिकार है, जहां हमारे अधिकारी लोग अधिकारी हैं, जहां हमारा अधिकार है, जहां आस्था है, जहां आस्था का स्थल है, वहां हम अपनी योजना सफल कर रहे हैं भगवान को बुलाने के लिए। समझ गए हो बात को कि नहीं समझ गए? इसलिए तुम आस्थावानों के बीच में ही हम अपनी प्रार्थना करेंगे भगवान से, उनको बुलाएंगे। आज उनका अवतरण होगा, उनका जन्म होगा। इसलिए जहां पर कथा आदि का आयोजन किया जाता है, पहले लोकेशन सिचुएशन देखी जाती है, पवित्रता पर विचार किया जाता है। क्यों भाई? कि माहौल यहाँ ठीक है, वातावरण पवित्र है, स्थल ठीक है, अनुकूलता है। क्यों देखा जाता है कि नहीं? और जहां पर अनुकूलता नहीं है वहां पर लोग कह देते नहीं नहीं, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ कराना उचित नहीं है।
उचित नहीं है। क्यों? बोले ग्रंथ का भी अपमान होगा और संत का भी अपमान होगा, इसलिए ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है। ये बुद्धि की बात, काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है काम भी बन जाए अपना, भगवान भी आ जाएं, इन दुष्टों से निपटेंगे भगवान और इनको निपटाएंगे। हम तो बुलाने वाले हैं, उसको बुलाएंगे। क्यों भाई? हम क्या है? बुलाने वाले हैं, बुलाएंगे। और या तो भगवान आएंगे इन दुष्टों से निपटने के लिए, या अपना प्रतिनिधि बना करके किसी को भेजेंगे और इन दुष्टों का संहार हो जाएगा। बस दो में से कोई एक काम होगा, या तो भगवान आएंगे या अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। क्यों भाई? दो ही विकल्प होते हैं, या भगवान आवे या भगवान अपना प्रतिनिधि भेजे। तो जब जब भी असंभव कार्य संभव होने लगता है तो समझ लेना भगवान का प्रतिनिधि कोई आया है। असंभव कार्य को संभव करने लग जावे तो उस समय समझना क्या चाहिए, कल्पना क्या करनी चाहिए? बोलो जल्दी। कि भगवान ने अपना प्रतिनिधि भेजा है अपना कार्य कराने के लिए। इसका इतना ही अर्थ है, इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। चाहे जितनी व्याख्याएं करते रहो, कुछ भी कहते रहो, भगवान ने अपना प्रतिनिधि भेजा है कि जाओ मेरा काम करके आओ। असंभव कार्य अगर संभव हो रहा है तो वो भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना? समाज का सामान्य प्राणी नहीं, भगवान का विशेष प्रतिनिधि, यही अर्थ है इसका। क्या किसी साधु को तुम समाज का सामान्य प्राणी मानोगे? आज मैं ही इस धरती पर आया, लेकिन भगवान ने अपना विशेष दूत और प्रतिनिधि बना करके भेजा, तो संत को सामान्य प्राणी समझना ये बुद्धि की अल्पज्ञता मानी जाएगी। अथवा समाज में जो विशेष कार्य कर रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं, विलक्षण कार्य कर रहे हैं, असंभव परिस्थितियों को संभव बना रहे हैं, उनको सामान्य मानव नहीं समझना चाहिए, उनको विशेष मानव समझ करके भगवान का विशेष कृपा पात्र समझ लेना चाहिए और विश्वास करके अपने जीवन को, अपने राष्ट्र की हर समस्या का समाधान कर लेना। आज राम जन्म का यही आशय और तात्पर्य है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम जिज्ञासु हो, इसलिए हम तुम्हें राम कथा सुनाएंगे, निश्चित सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, कथा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कथा है। राम का चरित्र जो है छोटा नहीं है, राम का चरित्र है बहुत बड़ा। तो जब बहुत बड़ा राम का चरित्र है तो तुम ये बताओ कि मैं राम का चरित्र तो सुनाऊं, लेकिन कहां से सुनाऊं, किस स्थल से शुरू करूं? तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि आप पूछ रहे हैं मुझसे, इसलिए मैं कह रही हूं। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि ये सुनाना ये नहीं सुनाना, लेकिन आप ही जब कह रहे हैं कहां से सुनाऊं, हाँ इसलिए कि मैं कुछ सुनाने लगूं, तुम कुछ सुनना चाहो तो फिर बदलना पड़ेगा विषय हमको। इसलिए पहले ही बता दो कि मैं कहां से रामचरित प्रारंभ करूं। अब रामचरित प्रारंभ होगा तभी राम का जन्म होगा कि नहीं होगा? है? रामचरित कहां से प्रारंभ करूं? तो जन्म के पहले का प्रश्न है भगवती पार्वती का। पहला प्रश्न जन्म का नहीं है, 9 प्रश्न हुए हैं, उन 9 प्रश्नों में पहला प्रश्न जन्म का नहीं है, जन्म से नहीं। नहीं तो राम जन्म से रामचरित शुरू हो जाता कि नहीं? रामचरित्र सुनना है, राम कथा सुननी है तो राम कथा राम जन्म से शुरू होनी चाहिए। जन्म हो राम का और फिर आगे विस्तार हो जाएगा। नहीं नहीं, बालकांड पढ़िए आप। पहला प्रश्न राम जन्म का नहीं है, पहला प्रश्न राम का भी नहीं है, पहला प्रश्न ब्रह्म का है। किसका है?
ब्रह्म का। ब्रह्म का तो आप कहो महाराज जी ये ब्रह्म क्या है? पहला प्रश्न सुनिए। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म। अब शब्द आ गया निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। महाराज ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण? अब भगवान शंकर स्तब्ध रह गए। ब्रह्म के बारे में पूछा।